स्वागत है दोस्तों आपका डियर डी के सर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से अलंकार। प्यारे बच्चों, यदि आपको अलंकार में डर लग रहा है, अलंकार से घबराहट हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस 5 मिनट की इस वीडियो में पूरा जो अलंकार का डर है वो यकीन मानिए समाप्त हो जाएगा और बोर्ड में अलंकार छूट नहीं पाएगा आपसे। तो चलिए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में इसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताता चलूँगा कि कम समय में आप इसका अध्ययन कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें अलंकार, तो अलंकार का जो संधि विच्छेद होता है अलम धन कार होता है। अलम का मतलब होता है आभूषण, कार का मतलब होता है करने वाला। आभूषण को धारण कौन करता है? स्त्रियां करती हैं। किस लिए करती हैं? सुंदर दिखने के लिए। लेकिन आज के युग में पुरुष और स्त्रियां दोनों करती हैं। किस लिए? सुंदर दिखने के लिए। सुंदर सबको दिखना है ना, लेकिन आपको सुंदर अच्छा नंबर लाना है तो इसको पूरा देखना पड़ेगा। तो बात करें परिभाषा की तो कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं, ठीक है। और क्लास 10 में 3 अलंकार आपको पढ़ना है। तो पहला है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, ठीक है। और इसके 4 अंग होते हैं। पहला कौन है? उपमेय। अच्छा, उपमेय किसे कहेंगे भाई? जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होगा जी? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होगा? जिससे तुलना किया जाए। वाचक क्या हो जाएगा? वाचक जो तुलनात्मक शब्द होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। जैसे सा, से, सी, जैसा, सरिस, सम, समान। अब देखेंगे समान धर्म में क्या होता है? वह गुण जो उपमेय और उपमान में क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? समान धर्म कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, चांद सा रोशन चेहरा, तुलना किसकी किया जा रहा है भाई? देखो, चांद सा रोशन चेहरा यानी जो चेहरा है वो क्या है? वो चांद के समान है। जो चेहरा है वो किसके समान है? चांद के समान रोशन है। तो उपमेय और चेहरा का तुलना किससे कर रहा है भाई? चांद से। तो चांद क्या हो जाएगा? उपमान। अच्छा, ये सा क्या हो जाएगा हमारा? वाचक। और रोशन क्या हो जाएगा? समान धर्म। इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा, पहले उपमेय लिखिएगा, उपमान लिखिएगा, वाचक और समान धर्म ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। यानी जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा चेहरा जो है वो चांद के समान रोशन है। भाई गाना सुना होगा ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ठीक है। तो भाई एक देखो, आपका जो चेहरा है वो कैसे है? वो चंद्रमा के समान रोशन है, ठीक है। जैसे हरिपद कमल सा कोमल। हरिपद, देखो हरि मतलब ईश्वर, पद यानी ईश्वर का जो पद है वो क्या है? कमल सा कोमल है। तो तुलना क्या की किसके की जा रही है? ईश्वर के पद को। तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। किससे किया जा रहा है? कमल से। तो क्या हो जाएगा? उपमान। सा क्या हो जाएगा? वाचक। और कमल क्या हो जाएगा? समान गुणधर्म। अब आइए बात करेंगे रूपक अलंकार का, ठीक है। तो रूपक अलंकार देखिए, इसमें उपमेय और उपमान को योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। योजक चिन्ह जैसे देखो, ठीक है, ऐसे योजक चिन्ह कहते हैं। सब जब आप द्वंद्व समास पढ़ते होंगे उसमें माता पिता, दुख सुख, रात दिन जब लिखा जाता है तो क्या लगता है? बीच में योजक चिन्ह लगता है, जिसे इंग्लिश में हाइपन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा कि उपमेय में उपमान को भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। इसका मतलब कि जो उपमा है और जो उपमान है वो दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। देखो ये यानी जो कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं? अपनी माता से कह रहे हैं कि मैया मुझे वो चंद्र खिलौना ही चाहिए, है ना। जो चांद्र जो है वो
चूँकि आकाश आसमान में है और उसको डिमांड कर रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो खिलौना है। तो चंद्रमा को क्या मान लिया गया, खिलौना। देखो चंद्र खिलौना लाए हो, तो चंद्र और खिलौना में क्या आ रहा है, योजक चिन्ह। ठीक है, तो देखो उपमान क्या होगा भाई, उपमेय क्या होगा, खिलौना, उपमान क्या हो जाएगा, चंद्र। ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया गया है, योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया गया है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपको दिख जाए चरण कमल बंदो हरि राई, ये कौन सा अलंकार है, आप फटाक से देखो योजक चिन्ह आ रहा है, तत्काल बोल दो ये रूपक अलंकार है। ठीक है, तो अब ये तीसरा वाला पढ़ेंगे, अंतिम अलंकार का तीसरा भाग। उसके बाद से हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि आप इसको कैसे पहचान पाएंगे, कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार तीसरा, जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए। ठीक है, समानता के कारण क्या मान लिया जाता है, एक होने को। और इसकी पहचान क्या भाई, मानो मनु जानो जनु जनहु मनहु ज्यों जनहु। ठीक है, अब समझिए उदाहरण की बात करेंगे तो हिमों के कण से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब देखिए हिमो मतलब होता है ओस की बूंदें होती हैं। ठीक है, और जो ओस की बूंदों के कारण जब वो कमल पर पड़ा तो मानो जो कमल है वो कैसा हो गया हो, नया हो गया हो। लेकिन वो कमल क्या था, पहले से ही खिला हुआ था, तो उसमें नया होने वाली बात नहीं है ना। लेकिन क्या हो गया, देखो मान लिया गया है कि ऐसा क्या हो गया है, वो नया हो गया है। अब देखिए उदाहरण 2 ले लेते हैं। तो कह रहा है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। ठीक है, अब भाई देखो इसका अर्थ क्या है कि जो गांव में क्या होता है, कोई मान लीजिए शादी वादी का कार्यक्रम पड़ता है। ठीक है, तो तैयारी इस प्रकार के किया करके लोग आते हैं, जैसे लग रहा हो क्या कहाँ से आए हो, शहर के आए हो। ठीक है, तो पाहुन मतलब पहुनी है, पहुना पहुनी मेहमान। जब अभी बारात का माहौल चल रहा है तो आदमी कैसे जाता है, तैयार होकर के जाता है। तो ही बात कर रहा है कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, सच संवर के ऐसे आए हैं जैसे लग रहा है कि शहर से आए हैं। ठीक है, अच्छा देखो पहचान की बात करेंगे तो ज्यों आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखो बढ़त ताड़ को पेड़ यह चुमन को आकाश, यानी ताड़ का पेड़ इस प्रकार से बढ़ रहा है कि मानो ये आसमान को छू देगा, लेकिन क्या वो छू पाएगा, नहीं ना। मानो चुमन को आकाश, तो यहाँ पर माना गया है, ऐसा होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए रिकॉर्ड टेस्ट करते हैं और एक बार में इन तीनों को समझते हैं। बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो उपमा का अर्थ होता है कि तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करता है, तुलना करना। पहचान क्या है, सा से सी सरी से सम समान। अब देखो मुख्य सूर्य के समान तेज है, मुख्य कैसा है, सूर्य के समान क्या है, तेज है। समान वाला वर्ड मिल गया, इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। आपकी वाणी कोयल के समान, समान क्या है, समान मीठा है। ठीक है, यानी जो आप जो बोलते हो या आप जो बोलते हैं वो आपकी आवाज़ कैसा लगता है, जैसे कोयल बोल रहा हो। ठीक है, तो वाणी की तुलना किससे कर दी गई, कोयल की आवाज़ से। ये जो समान है क्या हो जाएगा भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये पहचान क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार की पहचान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उपमा क्या होगा, उपमा क्या होगा, वाणी। ठीक है, किससे तुलना किया जा रहा है, कोयल से, तो उपमान हो जाएगी। वाचक शब्द क्या हो जाएगा, समान। धर्म क्या हो जाएगा, मीठा। क्या हो जाएगा, मीठा। अब आइए रूपक अलंकार में, जलता है जीवन पतंग। देखो जलता है जीवन पतंग। अच्छा रूपक अलंकार की पहचान क्या होता है, तो उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह पाया जाएगा। दोनों को क्या मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। तो यहाँ देखिए जीवन पतंग में बीच में योजक चिन्ह आया है, तो इससे हमारा कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ाक से लगा दोगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होता है भाई, इसमें माना जाता है, होता नहीं है, मान लिया जाता है। जैसे पहचान क्या, मानो मानु जानो जनु जानहु मनहु जनहु। अब देखिए
हिमों के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यानी जो ओस के जो कण हैं, ओसों के जो कण थे वो जब कमल पर पड़े, पंकज मतलब क्या होता है जी, कमल, तो जब कमल पर पड़े तो क्या हो गए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा क्या हो गया हो, कमल नया हो गया हो, लेकिन कमल तो पहले से खिला है ना, लेकिन क्या कर दिया गया है, माना गया। तो देखो मानो आ गया शब्द ना, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बढ़ता ताड़ को पेड़ मानो या चुमन को आकाश, मानो शब्द आ गया ना तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और वीडियो को अभी तात्कालिक लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, देखो पाहुन ज्यों शब्द आया ना तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं एक शानदार और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।